सूत्रों के मुताबिक संघ के भीतर ये सहमति बन रही है कि मोदी को 75 साल के बाद खुद पद छोड़ देना चाहिए। हालांकि संघ को दशकों से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार बार बार इस ओर इशारा करते रहे हैं कि संघ के कई लोगों को अब सत्ता की आदत लग चुकी है। यही वजह है कि आरएसएस के करता धरता नरेंद्र मोदी की चुनावी अनियमितताओं और सियासी अड़चनों को या तो नज़रअंदाज करते हैं या ढकने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, 2014 के बाद 75 पार नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की परंपरा खुद मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। उसी आधार पर अडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को किनारे कर दिया गया। राजनाथ सिंह जी भी लाइन में हैं। संघ से आती रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी मार्गदर्शन मंडल में भेजने की तैयारी हो रही है। हालांकि वो तैयार नहीं है और संघ के लोग उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं। राजनाथ सिंह के आवास पर कुछ दिनों पहले जो बैठक हुई, उसमें गृह मंत्री अमित शाह और संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई थी। बात इतनी बड़ी कि बीच बचाव ना होता तो टकराव और गहरा सकता था। तो अब असली प्रश्न यही है, मोदी अपने ही बनाए 75 साल रिटायरमेंट फॉर्मूले का पालन करेंगे या खुद को अपवाद बनाएंगे? बीजेपी क्या मोदी के लिए अपने नियम कायदों में फेरबदल करेगी या फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना ही होगा? लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उससे तो लगता है पीएम मोदी इतनी आसानी से तो पद छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन आरएसएस ने अपने दिमाग में एक बात तो पाल रखी है, 2029 के लिए बीजेपी के अंदर पीएम फेस तो किसी भी कीमत पर तैयार किया जाना चाहिए। अब जबकि मोदी 5 देशों के 8 दिन की विदेश यात्रा पर हैं, तो इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के लिए दिल्ली में रहेंगे। इसी दौरान वो दिल्ली में अपने हाईटेक मुख्यालय केशव कुंज में न सिर्फ आरएसएस के प्रचारक बल्कि बीजेपी नेताओं से भी मिलेंगे। दोस्तों, बीजेपी के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जब बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बिना चुनाव के जेपी नड्डा 2 साल तक अध्यक्ष रहे। अब उन्हीं की जगह बीजेपी में जोर शोर से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियां हो रही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब बीजेपी में प्रदेश की इकाइयों में नए प्रदेश अध्यक्षों की जो नियुक्ति हो रही है, इसमें संघ का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। या तो जाति की और ध्यान दिया जा रहा है या फिर आरएसएस के विचारधारा को तवज्जो देने वालों को दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को तवज्जो मिल रही है जो 20 से 25 साल से आरएसएस से जुड़े रहे हैं